और अब हम आपको भारत और चीन सीमा पर बसे उन गांवों में लेकर चलेंगे जो अब वीरान हो चुके हैं। सीमा पर बसे गांवों को देश की आंख, नाक और कान कहा जाता है। वीरान हो चुके 500 से ज्यादा गांवों को सरकार अब दोबारा बसा रही है और इन गांवों को फिर से रहने लायक बनाने, पलायन रोकने और पर्यटकों को सीमा के आखिरी गांवों की सैर कराने के लिए सरकार एक नई योजना पर काम कर रही है। इस योजना का नाम है वाइब्रेंट विलेज। इन गांवों में नागरिक प्रहरी नियुक्त किए जाएंगे जो फर्स्ट लाइन ऑफ इंटेलिजेंस होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सीमा पर बसे सभी गांव खाली हो गए हैं या वीरान हो गए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसा हुआ है। उत्तराखंड में एलएसी पर बसा आखिरी गांव माणा भी एक ऐसा ही गांव है जो यूं तो संपन्न है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा करेंगे और इस दौरान वो इस गांव में भी जाएंगे। इस गांव में वो लगभग 1.5 घंटा रुकेंगे और आज जो अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी माणा गांव की हैं जो उत्तराखंड में भारत और चीन की सीमा पर बसा हुआ है। अब हम आपको वो जगह भी दिखा रहे हैं जहां कल प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे और माणा गांव चीन की सीमा से लगा हुआ है और उत्तराखंड की सीमा पर भारत का आखिरी गांव है। ये गांव हिमालय की खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ है और इस गांव का एक पौराणिक महत्व भी है। ऐसा कहा जाता है कि पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग की तरफ गए थे। यहां एक पुल है जिसे भीम पुल कहा जाता है। इस गांव की तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर और प्रधानमंत्री यहां पर कल पहुंचेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे और ये जो जगह है इसका उद्देश्य बहुत खास है जो इस जगह को चुना गया है। प्रधानमंत्री यहां कई विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि वो चीन की सीमा पर खड़े होकर चीन को सीधा संदेश देंगे और वो ये कि सीमा पर बसे वीरान गांवों को बसाने में भारत अब पूरी ताकत लगाएगा, वहां पर हर सुविधा देगा और माणा से ये कड़ा संदेश चीन के लिए जाएगा, वो भी सीधे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। वैसे आप कभी माणा जाएं तो यहां की एक बड़ी खासियत है, यहां पर एक खास चाय की दुकान पर जरूर जाइए। इस दुकान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है हिंदुस्तान की आखिरी दुकान। सीमा पर बसे वीरान गांवों में ले जाने से पहले हम आपको माणा गांव की इस चाय की दुकान पर भी लेकर चलते हैं। इस वक्त हम बद्रीनाथ के नजदीक चीन सरहद से लगने वाले आखिरी गांव माणा पहुंचे हैं और जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है भारत की आखिरी चाय की दुकान और साथ ही वेद व्यास गुफा यहाँ पर मौजूद है जो कि पौराणिक गुफा है। कहा जाता है भगवान वेद व्यास ने यहाँ पर महाभारत की रचना की थी। व्यास पोथी अगर पर्वत इस पहाड़ के आकार को आप देखें तो ऐसा लगता है कि ये वेद भोजपत्रों पर लिखी गई कोई पोथी है, कोई पुस्तक का स्वरूप यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन ज्यादा चर्चा यहाँ पर इस आखिरी चाय की दुकान की होती है। सालों से, कई सालों से जो लोग बद्रीनाथ आते हैं वो जरूर इस जगह पर पहुंचते हैं और आजकल में आकर्षण ज्यादा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार माणा में रैली करने वाले, आप देखिए नीचे माणा जो इलाका है, करीब 1268 के आसपास लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि अब कपाट बंद होने का समय है, बर्फबारी शुरू हो गई है, तो ज्यादा लोग नहीं है, 400 से 500 लोग हैं। अभी लोग नीचे गोपेश्वर जोशीमठ चले जाते हैं। हमारे साथ चंद्र सिंह बडवाल हैं जो पिछले 40 साल से इस दुकान को चला रहे हैं। कब आपने यहाँ पर चाय की दुकान शुरू की थी और कैसे आप आगे बढ़े? मैं सर्वप्रथम आज तक चैनल को शुभकामनाएं देता हूँ और मैं यहाँ पर देश के अंतिम दुकान पे 35-40 सालों से दुकानदारी कर रहा हूँ। यहाँ पे देश विदेश के सैलानियाँ यहाँ पर चाय का चुस्किया लेकर और देश भक्ति के साथ आखिरी दुकान पे आकर के चाय का चुस्किया लेते हैं। मोदी जी आ रहे हैं, कल प्रधानमंत्री यहाँ पर, उनके लिए तैयारी की गई है। क्या उम्मीद कर रहे हैं माणा गांव की? मोदी जी से ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ से मानसरोवर कैलाश खोला जाए और यहाँ पे एक चिकित्सालय माणा गांव के लिए। कुछ दिनों बाद कपाट बंद होंगे, लेकिन जब तक कपाट खुले होते हैं लगातार लोग, देश विदेश के लोग जो बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं वो जरूर इस आखिरी चाय की दुकान तक पहुंचते हैं। कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ मंजीत नेगी, माणा गांव, आज तक।
तो अगली बार जब आपको कहीं छुट्टियों पर जाना हो, वेकेशन पर जाना हो, तो आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसी किसी जगह पर आप जाइए। आपके मनपसंद डेस्टिनेशन जरूर होंगे जहां पर 5 स्टार्स होटल्स होते होंगे। आप छुट्टियों पर वहां आराम की जिंदगी बिताना चाहते होंगे क्योंकि आपके पास समय कम होता है वेकेशन के लिए। लेकिन अपने देश के ऐसे सुदूर इलाकों में भी जाकर देखिए कि हमारे देश में क्या क्या हो रहा है। और अगर ऐसी जगह आप जाते हैं, इस जगह पर, इस गांव में अगर जाते हैं, तो इस दुकान पर चाय पीना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहां पर आप चाय पर चर्चा कर सकते हैं। वर्ष 1962 के भारत और चीन युद्ध से पहले माणा गांव तिब्बत से व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। लेकिन युद्ध के बाद यहां तिब्बत से आवाजाही पर रोक लगा दी गई और प्रधानमंत्री मोदी कल यहां रोड और रोपवे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे। अब आपको सरकार की उस वाइब्रेंट विलेज योजना के बारे में बताते हैं जिसके जरिए सरकार चीन की चालबाजी का जवाब देना चाहती है। भारत और चीन सीमा पर बसे गांवों से पिछले कुछ वर्षों में जबरदस्त पलायन हुआ है और इसकी सबसे बड़ी वजह है बुनियादी सुविधाओं का अभाव। इन गांवों में ना तो सड़क है, ना बिजली है, मोबाइल नेटवर्क भी ठीक से काम नहीं करता, कोई सुविधाएं नहीं है। हमारे देश में 5G क्रांति तो होने वाली है, लेकिन इन गांवों के लोगों को 2G वाली स्पीड भी मुश्किल से मिलती है। कोई सुविधाएं यहां नहीं है और रोजगार भी लोगों के पास नहीं है, इसलिए लोगों ने ये गांव छोड़ दिए। सैकड़ों गांव पूरी तरह से खाली हो गए हैं। इन वीरान गांवों को अक्सर अब घोस्ट विलेज कहा जाता है, यानी भूतिया गांव। आपको जानकर हैरानी होगी कि वीरान पड़े गांवों की संख्या 500 से भी ज्यादा है। जहां जहां भारत चीन की सीमा मिलती है वहां वहां आपको ऐसे गांव मिल जाएंगे। भारत और चीन की सीमा की कुल लंबाई 3488 किलोमीटर के आसपास है। देश के 5 राज्यों में चीन की सीमा एक दूसरे को छूती है, हमारे देश को, और जम्मू कश्मीर का 1597 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश का 1126 किलोमीटर, उत्तराखंड का 345 किलोमीटर का हिस्सा चीन की सीमा से जुड़ा है। हिमाचल प्रदेश का 200 किलोमीटर और सिक्किम का 220 किलोमीटर हिस्सा चीन की सीमा से लगा हुआ है। इन सभी राज्यों की सीमाओं से सटे बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो अब खाली हो चुके हैं, वीरान हो चुके हैं या धीरे धीरे खाली हो रहे हैं। लोग वहां से जा रहे हैं और यह स्थिति अच्छी नहीं है। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर सिक्किम के नाथुला बॉर्डर की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गांव किस कदर खाली हो चुके हैं। मकान तो आपको यहां दिख रहे हैं, लेकिन इन मकानों में रहने वाला कोई नहीं है। लोग रोजगार की तलाश में गांव छोड़कर शहर चले गए और यह एक सामाजिक और आर्थिक समस्या है। इस समस्या का एक रणनीतिक पहलू भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमा पर बसे ये गांव भारतीय सेना के लिए रणनीतिक महत्व के हैं। यहां के गांव वाले सेना के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ इंटेलिजेंस है। इन्हें सेना की नाक, कान और आंख कहा जाता है। इसके अलावा ये लोग सीमा पर जरूरी सामान पहुंचाने में भी हमारी सेना की मदद करते हैं। और सबसे पहले अगर यहां कुछ भी कोई ऐसी चीज होती है जो हमें जाननी चाहिए, लोकल इंटेलिजेंस जो हमें जानना चाहिए, वो ये गांव वाले ही बताते हैं। इसलिए इन गांव वालों का और इन इलाकों का लोगों से भरे रहना बहुत आवश्यक है। और अब जो गांव ये खाली हो रहे हैं उससे हमारे सेना की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। भारत सरकार भी इस बात को समझ रही है, इसलिए सरकार ने वीरान पड़े इन गांवों को दोबारा बसाने के लिए ये योजना शुरू की है जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेज। और इसके तहत गांव के लोगों को उसी गांव या आसपास नौकरी दी जाएगी या उन्हें कोई ना कोई रोजगार दिया जाएगा और तेजी से बुनियादी सुविधाओं का वहां विकास किया जाएगा। स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा ताकि घर बैठे लोगों को रोजगार मिलता रहे, वहां घर बैठे लोगों को काम मिलता रहे। इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय की मदद से टूरिस्ट फ्रेंडली वातावरण वहां तैयार किया जाएगा। यानी ऐसी कोशिशें होंगी कि पर्यटक सीमा पर बसे इन गांवों को बड़ी संख्या में देखने के लिए आएं। इसीलिए हमने आपसे कहा कि आप भी अगली बार जब छुट्टी पर जाएं तो आपको अपने देश की सीमा पर बसे इन गांवों में जाना चाहिए और देखना चाहिए। भारतीय सेना मानती है कि इन गांवों में पर्यटकों की संख्या अगर बढ़ी तो सीमा की निगरानी अपने आप बेहतर हो जाएगी, साथ ही इन गांव वालों को रोजगार मिलेगा, इनकी आमदनी आपके जरिए बढ़ेगी। साथ ही एलएसी पर तैनात सैनिकों के लिए ये इलाके सुनसान और वीरान नहीं रहेंगे। पर्यटकों के आने से गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और फिर यहां पर आर्थिक गतिविधियां, व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे हम एलएसी कहते हैं, इसके नजदीक बसे गांवों में बेहतर सुविधाएं और मुख्य राजमार्ग से इन्हें जोड़ने वाली अच्छी सड़कें बनाई जा रही हैं। जैसे आप अभी गैंगटॉक से नाथुला की तरफ जाने वाली इस सड़क को देखिए।
ये सड़क वहां पर बनाई जा रही है, इसी मकसद से बनाई जा रही है ताकि इन गांवों की कनेक्टिविटी पहले के मुकाबले बेहतर हो जाए, लोग आना जाना शुरू करें यहां पर और लोगों को रोजगार मिले। चीन की सीमा से सटे उत्तराखंड के 115 से ज्यादा गांव खाली हो चुके हैं और अब इन्हें फिर से बसाने की कोशिश हो रही है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के करीब 80 गांवों को दोबारा से विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के नजदीक 80 से 120 गांवों को ऐसे ही फिर से बसाने की योजना है। हाल ही में ऐसी कई रिपोर्ट्स आई जिनमें यह बात सामने आई कि चीन लेह और लद्दाख बॉर्डर से सटे अपने इलाके में बहुत तेजी से निर्माण कार्य कर रहा है और चीन इन इलाकों में बहुत सारे आर्टिफिशियल विलेज बसा रहा है और बहुत सारे उसने बसा दिए हैं। यानी चीन सीमा पर जो इलाके बिल्कुल खाली हैं वहां किसी दूसरे इलाके से लोगों को लाकर वहां बसा रहा है। इन लोगों को बिना हथियार लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है जिसका वो भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे। और कहा यह जा रहा है कि चीन ने भारत की सीमा के आसपास 500 से ज्यादा ऐसे आर्टिफिशियल गांव बसा दिए। इन गांवों को चीन की सेना अपनी डिफेंस पोस्ट के तौर पर इस्तेमाल करती है और चीन की योजना भारत की सरहद से सटे इन गांवों को 2022 के अंत तक तिब्बत के साथ जोड़ने की है। चीन अक्सर ये चाल चलता रहता है कि वो भारत के इलाके में अपने गांव बसाकर उस इलाके पर अपना कब्जा कर लेता है, ये कहकर कि ये तो हमारा इलाका है, यहां हमारे लोग रहते हैं और देखिए यहां पर हमारे गांव भी बसे हुए हैं। ऐसे कुछ गांव अरुणाचल प्रदेश की LAC पर बसाए जाने की सैटेलाइट तस्वीरें भी हमारे पास आ चुकी हैं और खुफिया रिपोर्ट्स और सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से चीन की चाल का खुलासा होने के बाद अब भारत की सरकार ने भी तैयारी शुरू कर दिया और इसीलिए ये वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम बना। अब हम आपको सिक्किम के गांव में लेकर जा रहे हैं जहां वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त सिक्किम में नाथुला के पास मौजूद छांगला गांव में हूं। यहां आप देखिए गांव की क्या स्थिति है। पहले यहां गांव में कोई नहीं रहता था और इन गांव को घोस्ट विलेज के तौर पर कहा जाता था, लेकिन अब यहां गांव में विकास तेजी से किया जा रहा है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके लिए बेहतर सुविधा दी जा रही है। इसका सीधा मकसद ये है कि गांव में जो लोग रह रहे हैं वो यहाँ से पलायन न करें। गांव में किस तरीके से आपने देखा पहले से और अब में कितना अंतर? पहले से तो अब है, अब काफी अंतर, अब काफी है। मतलब अच्छा हो रहा है ना? हाँ, अच्छा हो रहा है जी। अच्छा हो रहा है। पढ़ने जाते हैं? किस क्लास में पढ़ते हैं? नर्सरी। हैं? नर्सरी। विकास तो हो रहा है थोड़ा बहुत, जितना डेवलपमेंट रोड टूट का कर रहे हूँ, सब कुछ हो रहा है। रोड बड़ा कर दिया, 4 लाइन 2 लाइन सब कुछ कर दिया है। गांव में जो लोग रह रहे हैं उनको पैसा मिलता है और सरकार भी यही चाहती है कि गांव में जो खुद का इनका रोजगार है वो डेवलप हो, उसके जरिए इन गांव में जो पलायन होता था वो कम होगा। खुद केंद्र सरकार के मंत्री की तरफ से कहा गया था कि गांव के लोग जो हैं वो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, यानी कि बॉर्डर पर जो गांव के लोग हैं वो यहां से तमाम जानकारियां सरकार तक पहुंचा सकते हैं। आपको बता दें कि सीमा के उस पार चीन है और चीन जिस तरीके से अपने गांव को डेवलप कर रहा है उसका सीधा मकसद है कि वहां पर वो आर्मी के ऐसे ठिकाने भी बना रहा है जहां से रुक करके वो भारत को निशाना बना सकता है। यही स्थिति है कि भारत सरकार बॉर्डर पर मौजूद जो गांव हैं उनको वाइब्रेंट विलेज के तौर पर तब्दील करना चाहता है और ये ऐसे गांव करीब 500 से 600 हैं जो कि अलग अलग राज्यों की सीमाओं में पड़ते हैं।